पापा ये पिया नहीं है। गुड़िया, इसकी बातों में मत आइए, ये गुड़िया नहीं है। नहीं नहीं पापा, मैं आपकी गुड़िया हूँ, मैं आपको ढूंढने आई थी, इसने मुझे यहाँ पकड़ लिया, मुझे बचा लिया। नहीं पापा, इसकी बात पर यकीन मत करना, ये पिया नहीं है। मेरी बेटी को छोड़ दो अंश। मुझे बचा लीजिए पापा। पापा ये झूठ बोल रही है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ अंश, छोड़ दो मेरी गुड़िया को। बचाइए पापा। मैं सच कह रहा हूँ, ये पिया नहीं है। छोड़ो उसे। यहाँ जाओ गुड़िया, जल्दी। पापा पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, ये पिया नहीं है। अंश वहीं रुक जाओ, मैंने कहा वहीं रुक जाओ अंश। मैं कह रहा हूं वहीं रुक जाओ अंश, वरना दूसरा तीर चला दूंगा। अंश रुक जाओ। मेरी बात सुनिए पापा। अंश! आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये आपकी बेटी नहीं है, हमें उसे बचाना होगा, वरना मैं पिया और आदि दोनों को खो दूंगा। भले ही सालों से मैं अपनी गुड़िया से नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी बेटी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। पापा पापा ये कौन है पापा? तुम फिक्र मत करो गुड़िया, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। यहाँ कहां से आया? मंत्र कवच कहां गया? इसका मतलब पिया के जाते ही वो डायन भी भाग गई। कहीं वो मेरी पिया के पीछे तो नहीं गई? शुक्र है तूने फोन तो उठाया। तू ठीक है ना मेरी बच्ची? तुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ? वो डायन भाग गई। डायन? मेरी पिया कहाँ है? यही है आपकी प्यारी पिया। 20 सालों तक मुझे कैद में रखने वाली दिव्या की बेटी अब मेरे कब्जे में है। सोच रही हूँ माँ का बदला बेटी से ले ही लूं। खबरदार जो मेरी पिया को हाथ भी लगाया। मुझे इसी बात का डर था, पिया वहां मुसीबत में है और उसे मदद करने वाला भी कोई नहीं है। कहाँ ढूंढूं उसे? भगवान। जब वो डायन बात कर रही थी, पीछे से नीला भारद्वाज पक्षी की आवाज आ रही थी। और नीला भारद्वाज पक्षी सिर्फ मानक वन में पाया जाता है। इसका मतलब उस डायन ने पिया को मानक वन में कैद रखा है। पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये पिया नहीं है, ये कोई और है। पापा पिया बहुत बड़ी मुसीबत में, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, वरना हम दोनों को खो देंगे।
पिया को भी और आदि को भी। और अगर मैंने आदि को खो दी तो मैं पिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? प्लीज प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। बकवास बंद करो अपनी। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, समझे तुम? अब मोहना तो क्या, मैं खुद भी तुम्हें अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगा। पापा पापा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं दावंश हूं लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। प्लीज हमें जल्द से जल्द पिया को ढूंढना और हाथी को वापस लाना है। प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए, प्लीज। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? आप ही सोचे, जैसे ये नकली पिया यहाँ है, ये सारे क्रीचर्स चिल्लाने लगे। क्यों? ये सब गुड़िया की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से चिल्ला रहे, क्योंकि तुम एक दावंश हो। जैसे ये सब मानव जाति के लिए एक खतरा है, वैसे तुम भी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो। और इसीलिए आज से तुम इसी तहखाने में हमेशा के लिए सड़ते रहोगे। नहीं पापा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पापा। ये धुआं तुम्हें कमजोर बना देगा ताकि तुम यहां से निकल ना पाओ, लेकिन फिर भी अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की, उसका इंतजाम भी है मेरे पास। अब तुम इस पाताल खेत की रेखा को कभी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हें शायद पता नहीं है कि डायन वंशियों के लिए पाताल खेत की कितना बड़ा खतरा है, लेकिन जैसे ही तुम इसे छूओगे तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। चलो गुड़िया। इसका मतलब है डायन ने इसे अपनी काली शक्तियों के बंधन से बांधा हुआ है। काली शक्ति का बंधन अब टूट चुका है। अब हम इसे खोल सकते हैं। पिया, 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 पिया। अरे अम्मा, अम्मा इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है। पिया, पिया, आंख खोल बेटा। पिया आंखें खोलो। भाभी, आदि का गायब होना बंद हो गया है। इसका मतलब अंश ने पिया को ढूंढ लिया। भाभी, हमारा मुन्ना वापस आ रहा है। शुक्र है भगवान का जो अंश ने पिया को ढूंढ लिया। इसका मतलब है कि पिया बिल्कुल ठीक है। बस अंश पिया को सही सलामत घर ले आए, सब ठीक हो जाएगा ना। आज ये हो गया। मुझे पता था इस नील भारद्वाज चिड़िया की आवाज सुनते ही ये बुढ़िया पिया को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगी, और यही तो मैं चाहती थी। अब बुढ़िया को लगेगा कि पिया को यहाँ खतरा है और इसीलिए वो पिया को वापस पांदाप ले जाएगी।
पिया एक दैविक है ये ना तो पिया को पता है, ना ही इस बुढ़िया को, और ना ही ये दोनों अब तक अंश के बारे में कुछ भी जानते हैं। इसीलिए अंश और पिया को दूर रखने का काम अब ये बुढ़िया करेगी। और इस खेल में मेरे सबसे ज्यादा काम आएगा ये बेवकूफ नमन, जो इस वक्त पिया को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फर्श पे पाताल केतकी बिछा के रखा है। अब तू ठीक है ना बेटा? जी गुरु माँ। बेटा, तुम्हारी माँ दिव्या ने आज से 20 साल पहले इस डायन को कैद किया था। ये उसी बात का बदला ले रही है बेटा। कैद थी, इसीलिए मैंने तुझे मुंबई जाने से नहीं रोका, लेकिन अब मैं तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन गुरु माँ, मुझे माँ को ढूंढना है। और मुझे तेरी माँ को दिया हुआ वचन निभाना है। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है बेटा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तू नमन से शादी करके कहीं इतनी दूर चली जाना बेटा कि ये डायन कभी तुझ तक ना पहुंच सके। हाँ अम्मा, हम भी वही बोल रहे हैं। मतलब पिया अम्मा बिल्कुल सही बोल रही हैं। और अम्मा हम तैयार हैं पिया से शादी करने के लिए। हाँ पिया, अम्मा वही कह रही है ना। बोल बेटा, क्या फैसला किया तूने? नमन से शादी करेगी ना? तुम ठीक हो ना गुड़िया? तुम नहीं जानती मैं कितना घबरा गया था जब उस डायन ने मुझे बताया कि तुम दावंश के कब्जे में हो। पता नहीं मैं उस दावंश और उसकी फैमिली की बातों में कैसे आ गया। अनाप शनाप बातें कर रहे थे वो लोग। फ्यूचर से वापस आए हैं, फ्यूचर में तुम्हारी और अंश की शादी। थैंक गॉड मैंने दावंश को तुम पर हमला करते हुए देख लिया, पर मुझे उसके इरादों के बारे में पता चल गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक दावंश तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। I mean, उसी ने पहले तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की और फिर तुम पर अटैक कर दिया। क्यों? तुम्हें इस बारे में कुछ पता है बेटा? नहीं बाबा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले उस डायन ने मुझे पकड़ लिया और फिर दावंश ने मुझ पर हमला कर दिया। अगर आप नहीं आते ना तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। डोंट वरी, दावंश अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब वो हमारे तहखाने से कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने जो कहा है वही करो। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा दिल भर। मैं अपने दिलबर के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? कभी नहीं? हाँ बेटा, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ? नहीं, मैं तो मैं बस ये सोच रही थी कि अच्छा, समझ गया। तुम सोच रही हो कि अंश अपने घर वापस नहीं जाएगा तो हमसे उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, मैं यही सोच रही थी। तुम फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। निशान जी, मेरा बेटा कहाँ है?
निशान जी, अंश कहाँ है? निशान जी बताइए ना, कहाँ है हमारा अंश? पिया, 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 बेटा तुम ठीक हो? पिया, अंश कहाँ है? हाँ बेटा, तुम और अंश कहाँ थे? हम लोग परेशान थे बेटा तुम लोगों के लिए। हाँ पिया, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम ठीक हो और अपने पापा के घर पे हो? हाँ पिया, अंश ने भी नहीं बताया हमें कि तुम दोनों यहाँ पर। एक मिनट वेट कीजिए प्लीज। आप गुड़िया से दूर रहिए। क्या? दूर रहिए? निशान जी ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए शेखर जी, अभी अभी गुड़िया मौत के मुंह से लौटकर वापस आई है। वो इस वक्त घबराई हुई है, प्लीज उसे परेशान मत कीजिए। आप लोग चले जाइए। निशान जी, हम पिया को परेशान नहीं कर रहे हैं और पिया भी ये बात जानती है। पिया, बेटा सब ठीक है ना? बेटा अंश कहाँ है? वो भी तो गया था निशान जी के साथ तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन मेरी बेटी से दूर रहिए। निशान जी, आपकी बेटी मेरी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है। इनफ, इनफ। मैं आप लोगों की ये बिना सर पैर की बकवास पहले ही सुन चुका हूं, अब और नहीं सुनने वाला। और ना ही मुझे आप लोगों की किसी भी बात पर कोई भरोसा है। निशान जी, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। तो फिर मेरा भी एक सच सुन लीजिए कि आपका वो प्यारा बेटा अंश मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अंश कभी पिया की जान ले भी सकता है, उसे मारने की कोशिश कर सकता है? नहीं निशान जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जरूर आपको कोनो गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? अच्छा, अपनी आंखों से देखा था मैंने शेखर जी। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो पिया से पूछ सकते हैं। पिया, बेटा क्या कह रहे हैं निशा जी? हाँ, ये सच है। अंश ने मुझ पर हमला किया। नहीं, मैं नहीं मानती। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा अंश ऐसा कर ही नहीं सकता। भाभी, हो सकता है पिया तब की बात कर रही हो जब अंश ने कोहरायन से पिया और हम सबको मारा था। पिया, क्या तुमने वो झुमका छुआ था जो अंश के हाथ में था? भाभी, मुझे नहीं लगता कि पिया ने उस झुमके को छुआ होगा। अगर पिया ने उस झुमके को छुआ होता तो पिया को पता लग गया होता कि अंश उसका पति। गुड़िया ने उस झुमके को छुआ था अविनाश जी, और फिर भी उसे कुछ याद नहीं है। क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ये झुमके को छूकर याददाश्त वापस आ जाना, फ्यूचर से पास में चले आना, ये आप लोगों के खानदान में होता होगा। इसलिए प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप लोग यहां से चले जाइए, क्योंकि न मेरे पास आप लोगों के लिए वक्त है और ना आप लोगों की इन मनगढ़ंत कहानियों के लिए। निशान जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। क्या मिलेगा हमें मनगढ़ंत कहानियां बनाकर? ये तो आप जानती होंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है निशान जी, हम चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले ये तो बता दीजिए कि अंश कहाँ है? मेरे पास आप लोगों के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, समझ रहे हैं आप? अब प्लीज प्लीज यहां से चले जाइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।